स्टूडेंट क्लास 10th मैथ्स का बेसिक का क्वेश्चन पेपर है। सेट 1 43041 इसका कोड है। तो जिन बच्चों का ये सेट आया अपने आंसर्स चेक कर लेना। तो इसका सेक्शन ए हमने प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, अदरवाइज आप चैनल के प्लेलिस्ट या पेज पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। 43041 कोड से है ये, ठीक है। तो हम इसका सेक्शन बी और सी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसके प्रीवियस पार्ट में मिल जाएंगे। ट्वेंटी तक क्वेश्चन आपको पार्ट 1 में मिल जाएंगे इसके सेट 1 में। अब इसका सेक्शन बी करेंगे आज हम। तो देखिए सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इफ साइन एल्फा इक्वल टू हाफ फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 cos एल्फा माइनस 4 cos क्यूब एल्फा। तो यहाँ पे अगर हम देखिए तो साइन एल्फा आपको हाफ गिवन है ना, तो आप यहाँ से एंगल निकाल सकते हो। कैसे? तो देखिए साइन एल्फा हाफ का मतलब साइन है यहाँ पे, तो यहाँ भी साइन कैसे चेंज हो सकता है? हाफ कब होता है? साइन 30 पे है ना, हाफ को हम साइन 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ भी साइन एल्फा और यहाँ भी साइन थीटा। तो ये जो थीटा है ये अल्फ़ा यानी कि 30 के बराबर हो जाएगा। अब ये जो अल्फ़ा की वैल्यू आई है वो आपको इसमें रख देनी थी। तो अल्फ़ा के प्लेस में कितना रखना है? 30 डिग्री, और यहाँ भी अल्फ़ा के प्लेस में 30 डिग्री। अब 3 एज इट इज़ cos 30 की वैल्यू तो आपको पता ही है √3/2 होती है, -4 cos 30 की वैल्यू √3/2, और इस पर क्यूब है तो क्यूब लग जाएगा। अब यहाँ से 3√3 तो मल्टीप्लाई में ये इससे अंदर मल्टीप्लाई तो हो नहीं सकता क्योंकि रूट है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, और अपॉन में 2। ऐसे ही √3 को 3 बार खोलिए, तो जब भी कोई चीज़ रूट में है और वो 3 बार है तो 2 बार में से तो वो बाहर आ जाएगी रूट से, है ना, और एक बार रूट के अंदर ही रहेगी। रूट में क्या होता है? पेयर में से एक बाहर आता है, और ये सिंगल है तो ये अंदर ही रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे हम 3√3 अपॉन ये 2 की पावर भी 3 है, इस पर भी 3 है और इस पर भी है, तो 2 पे 3 का मतलब 2 की पावर 3 यानी 8। अब ये इससे कट जाएगा मल्टीप्लाई है क्योंकि, तो 4 2 ज़ा, अब ये 3√3/2 ये भी आ गया और ये भी आ गया, तो ये प्लस का और ये माइनस का, तो कट के 0। इसका आंसर 0 आया आपका। किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। उसके बाद 22 देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस ए एंड बी इन द रेशो 2:3। तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला में से आया क्वेश्चन। ए एंड बी आपको पॉइंट दिए थे, और ए एंड बी में एक पॉइंट है कहीं पे जो कि इस ए और बी को 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो इसको तो आपने किया ही होगा सेक्शन फॉर्मूला। ए और बी पॉइंट आपको दिए थे, और ये पी पॉइंट था, ये इस लाइन को 2:3 में बांट रहा है। तो यहाँ पे रेशो दिया है तो ये m और n होता है ना, और ये p के जो कोऑर्डिनेट है वो x y होंगे। तो अगर हम सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ करें तो ये x पॉइंट कैसे निकलता है? m को इसके x से मल्टीप्लाई करके, और n को इसके इस वाले m को इधर वाले x से मल्टीप्लाई और इसको इस वाले से n प्लस, और नीचे m प्लस n। तो यहाँ पे हम m की जगह कितना रखेंगे? 2, और n की जगह 3। तो m और n की जगह 2 और 3 रखा। 2 को तो इसके 4 से मल्टीप्लाई करना है, और 3 को इसके -1 से। यानी जब हम x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं तो इसको इसके x वाले से और इसको इसके x वाले से, और अपॉन में 2 + 3। पहले मल्टीप्लाई करो, 2 4 ज़ा 8 और 3 1 ज़ा 3, 8 - 3 5 अपॉन 5, तो 5 अपॉन 5 कितना आ जाएगा? x1। सेम ऐसे ही आप y के लिए फॉर्मूला लगाओगे। एक बार इसको y वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस वाले को इधर वाले y से, ऐसे क्रॉस करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक। n प्लस करना है और फिर नीचे m + n। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, सेक्शन फॉर्मूला। जब भी आपको रेशो दिया हो और ये कोऑर्डिनेट निकालना हो तो आपको ये सेक्शन फॉर्मूले की हेल्प से निकल जाता है। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे, तो 2 को इससे किया मल्टीप्लाई, और 3 को 7 से किया और प्लस किया, तो 2 3 6 माइनस का आ जाएगा, 3 7 21 प्लस का आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, साइन बड़ा बड़ा ये है तो इसका प्लस का साइन, अपॉन में 5 5 3 ज़ा, तो यानी कि ये एक्स वाई आ गए आपके, और ये कोऑर्डिनेट एक्स वाई था तो ये कितना आ जाएगा? 1 3। तो इसका आंसर क्या आएगा कोऑर्डिनेट का? 1 3। क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट है ये, ठीक है। ऐसी इसी क्वेश्चन में आपको चॉइस में दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो
इस क्वेश्चन में आपको, और इसका जो चॉइस वाला क्वेश्चन था ये आपको पॉइंट दिए हुए थे ABCD, ये वर्टिसेस है एक पैरेललोग्राम की, और आपको P फाइंड करना था। तो आपको एक पैरेललोग्राम दिया था ABCD, ऐसे ऐसे ऑर्डर में अरेंज करना है, ABCD, ऐसे ऐसे मत करना ABCD कहीं लिख दो, ABCD, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट दिए, B के दिए, C के दिए, D के दिए, D में ही P मिसिंग है। तो अभी P मिसिंग कैसे निकालते हैं, जब भी कोई पैरेललोग्राम हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, तो आपको इसमें ना जब भी मिसिंग वर्टेक्स आता है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं हम। कैसे? क्योंकि जो इसके डायगोनल है ना AC और BD, इसका जो मिड पॉइंट है AC का भी O ही है और BD का भी O ही है, मिड पॉइंट है ना। डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर के बाइसेक्ट करते हैं, तो यानी कि जो इसका मिड पॉइंट होगा AC का, वही BD का मिड पॉइंट भी होगा। तो हम एक बार AC का मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे और एक बार BD का मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे और आपस में इक्वल कर देंगे। तो देखिए AC का मिड पॉइंट मतलब O है ना। तो ये O पॉइंट कैसे आएगा, इसके x को x के साथ प्लस करो और अपॉन 2 करो, ऐसे ही तो निकलता है मिड पॉइंट फॉर्मूला। x कोऑर्डिनेट कैसे आता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2। ऐसे y वाला कोऑर्डिनेट कैसे आएगा इस मिड पॉइंट का, y1 प्लस y2। जब AC के लिए निकाल रहे हो तो x को x के साथ प्लस करना है 2, और फिर y वाला निकाल रहे हो तो y को y के साथ प्लस करना है और 2। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है ना। उस ऐसे ही BD के लिए भी मिड पॉइंट निकालो, PD के लिए निकालोगे तो इसके x वाले को इसके x वाले से प्लस करो। ये P तो प्लस का है बट ये 5 माइनस का है तो माइनस हो जाएगा, प्लस तो है बट माइनस का साइन है ना, अपॉन में 2 हो जाएगा। ऐसे ही y वाले कोऑर्डिनेट को y वाले के साथ प्लस करो और 2 से डिवाइड करो। तो ये मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, अगर x निकालना है तो x1 प्लस x2 बाई 2, और y कोऑर्डिनेट निकालना है तो y1 प्लस y2 बाई 2। ठीक है। तो अगर AC के लिए निकालना है तो AC का x वाला कोऑर्डिनेट प्लस करके 2 से डिवाइड हो जाएगा, y वाला कोऑर्डिनेट प्लस करके 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे BD के लिए जब निकालना है तो x वाले कोऑर्डिनेट प्लस करके 2 से डिवाइड हो जाएगा, y वाले कोऑर्डिनेट प्लस करके 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब जो इसका मिड पॉइंट है वही तो इसका भी है, यानी इसका x कोऑर्डिनेट इसके x के बराबर होना चाहिए और इसका y कोऑर्डिनेट इसके y के बराबर होना चाहिए। तो हमें ये तो ये P निकालना ना, P को ये x कोऑर्डिनेट है तो इसको इसके इक्वल कर देंगे और 2 से 2 कट के P के लिए सॉल्व कर लेंगे। पहले प्लस कर दो और फिर ये प्लस -5 है तो यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो P की वैल्यू आएगी 13। तो किस किस का ये आंसर आया कमेंट करके बताना, P13 किस किस बच्चों का आया। क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। फाइंड द डिस्क्रिमिनेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको डिस्क्रिमिनेट निकालना था, उसके बाद इसके रूट्स का नेचर भी पूछा था। तो डिस्क्रिमिनेट निकालना तो सबको ही आता होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन थी, है ना। इसको जब आप देखोगे तो ये x² के साथ जो है वो a है, जो x के साथ है वो b है, b-2 है, क्योंकि ये वाली जनरल फॉर्म होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो x² के साथ जो होता है वो a होता है, जो x के साथ होता है वो b होता है और जो बचा हुआ होता है वो c होता है। डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, b की जगह रख दो -2 उस पर स्क्वायर 4, a की जगह रख दो 3, सी की जगह तो 1/3। तो ये 3 से ये तो कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में ऊपर नीचे कट जाता है। 2 का स्क्वायर करोगे तो माइनस, जब 2 बार होगा तो प्लस बन जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 में से 4 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 0। जब भी डिस्क्रिमिनेट 0 आए तो नेचर कैसा होता है, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स है। रियल रूट तो है ही, उसके अलावा इक्वल रूट भी है, ठीक है। जब भी D 0 आए, अगर D ग्रेटर देन 0 आता यानी पॉजिटिव आता तो सिर्फ बोलते 2 रियल रूट, इक्वल नहीं लिखते फिर। और अगर D लेस देन 0 आता तो हम बोलते नो रियल रूट, है ना। इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देखेंगे। फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने, रूट का मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपको क्वाड्रेटिक पता है ना कैसे सॉल्व होता है x के लिए, इसको हम मिडल स्प्लिट करते हैं। तो x² है, फिर x है, फिर 2 है, तो इसका कैसे करते हैं मिडल स्प्लिट, पहले इस लास्ट कॉन्स्टेंट टर्म को इसके आगे वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके ऐसे फैक्टर करते हैं कि प्लस माइनस करके यही आ जाए। तो देखो इसी से आ जाएगा ना, 2 - 1 करोगे तो 1 आ जाएगा ना, तो अलग से कोई और फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके फैक्टर 1x के कैसे किए, 2 - 1, ताकि ये मल्टीप्लाई भी 2 आ जाए और माइनस करके ये आ जाए 1। तो 2 - 1 और बाहर माइनस है तो इसको ब्रैकेट में ले लिया, अंदर माइनस डालोगे तो अंदर माइनस जब जाएगा तो ब्रैकेट खुलेगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। बीच में से अलग कॉमन ले लेना x, इसमें से x बचा और इसमें से 2 बचा, इसमें से कॉमन लेना है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आ जाएगा
और ये x बचेगा और इसमें से 2 बचेगा। अब ये ब्रैकेट सेम आनी चाहिए हमेशा, तो ये बाहर आ जाएगी और एक ये बचेगा। या तो इसको 0 के बराबर करो तो x2 आ जाएगा और इसको 0 के बराबर करोगे तो x-1। तो ये ही इसके क्या है, रूट्स है ना। x की वैल्यू को क्या कहते हैं, हम रूट्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको पीटी टेंजेंट दी थी, ये सर्कल है, ये पीटी क्या है, टेंजेंट जो सर्कल को टच करके जाती है, और ये टी क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। आपको बोला है कि टीपीओ एंगल जो है, टीपीओ ये 30 डिग्री गिवन था और आपको एक्स वैल्यू निकालना था एक्स का। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको ये टेंजेंट दी है और आपको पता है ना टेंजेंट पे जो रेडियस होती है, ये रेडियस है ना ओ सेंटर से शुरू होगी और सर्कल तक जाएगी और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जाएगी। तो रेडियस जब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को टच करती है तो ये 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। तो ओ टी क्या होगा, पी टी पे परपेंडिकुलर होगा, तो यानी कि ओ टी पी जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। अब आपको ये वाला एंगल निकालना है, तो आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल में ये जो एक्स एंगल है, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल एक्स है ना। तो हम एक्सटीरियर एंगल को कैसे निकालते हैं, ये एक्सटीरियर एंगल इन दो के सम के इक्वल होता है। कोई भी ट्रायंगल में अगर एक्सटीरियर एंगल है तो वो जो इसके साथ जुड़ा हुआ उसको नहीं लेंगे, जो बचे हुए दो होंगे उनका सम होता है एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्स एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का सम है, तो ये 30 और ये 90 है, तो यानी 120 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर ABC आर पॉइंट ऑन OP, OQ एंड OR और AB पैरेलल टू PQ, AC पैरेलल टू PR, BC पैरेलल टू QR आपको प्रूव करना है। तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ABC एक ट्रायंगल बना रहा है और ABC के अंदर हमने क्या किया है, ABC पॉइंट है OP पे, OP ये OP एक ये है, इस पे A पॉइंट है, OQ पॉइंट पे B पॉइंट है और OR पे C पॉइंट है। तो ऐसे भी देख सकते हो कि एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक बड़ा ट्रायंगल बन रहा है और उसके अलावा ये 3 छोटे अंदर ट्रायंगल बन रहे हैं ना, ये वाले। और आपको पैरेलल लाइन दी हुई है, तो जब भी पैरेलल लाइन दी हो तो हमें पता है ना ट्रायंगल में पैरेलल लाइन में या तो BBT लगती है या फिर सिमिलर ट्रायंगल थ्योरम लगती है। तो हमें जब ए बी पैरेलल टू PQ दिया है, तो AB पैरेलल टू PQ, जैसे कि इसमें देखो AB PQ के पैरेलल दिया है सबसे पहले हमें, तो AB पैरेलल टू PQ कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, इस ट्रायंगल में आ रहा है ना, इस वाले में। इसका नाम क्या है इस ट्रायंगल का, OPQ, क्योंकि हमें ये लाइन का यूज़ करना, अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो ये किस ट्रायंगल में आ रही है, ये इस वाले ट्रायंगल में आ रही है ना। तो यानी कि हमने लेना है OPQ ट्रायंगल में ये हमें पैरेलल दिया है, तो पैरेलल लाइन क्या करती है, किसी भी ट्रायंगल को इक्वल रेशो में बांटती है। तो ये पैरेलल है इसके, तो ये साइड अपॉन ये साइड अपॉन ये साइड BBT लग जाएगी। तो OB अपॉन BQ OA अपॉन AP के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसी दूसरी पैरेलल लाइन भी आपको गिवन थी क्वेश्चन में, ये वाली AC PR के पैरेलल है, AC PR के पैरेलल है। अब ये AC और PR कौन से ट्रायंगल में आ रहा है, ये आ रहा है आपका POR में, है ना। तो POR में भी आपको ये इसके पैरेलल दिया है, तो ये भी ये जो रेशो है, ये साइड जो पैरेलल लाइन है, ये इस लाइन को 2 रेशो में बांट रही है, OA अपॉन AB और OC अपॉन CR, ठीक है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये BBT। जब भी पैरेलल लाइन है तो BBT लगा सकते हो, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब आपको यहाँ से फर्स्ट एंड सेकंड से दिखाई दे रहा होगा कि OA अपॉन AP दोनों में आया है ना। तो अगर ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल है तो ये भी इक्वल हो जाएंगे ना, फर्स्ट एंड सेकंड से ये आपस में इक्वल हो जाएंगे, OB अपॉन BQ OC अपॉन CR। अब ये देखो OB अपॉन BQ और OC अपॉन CR, ये किस ट्रायंगल में आ रही है, इस वाले ट्रायंगल में आ रहे हैं ना। तो अगर ये रेशो बराबर है, अभी तक तो हम क्या कर रहे थे, लाइन पैरेलल थी तो रेशो बराबर कर रहे थे, ये लाइन पैरेलल थी तो ये रेशो और ये रेशो बराबर कर रहे थे इस ट्रायंगल में, है ना। अब ये रेशो बराबर आ गए, ये रेशो किस ट्रायंगल में आ रहे हैं, इस वाले में आ रहे हैं ना। तो अगर ये रेशो बराबर आ रहे हैं तो हम कह सकते हैं लाइन में पैरेलल होंगे। तो ये अगर ये वाला रेशो इसके बराबर है तो ये रेशो इस लाइन को मिला रहा है ना, BC और QR को, तो BC QR के पैरेलल हो जाएगी, इसमें BBT का कन्वर्स लग जाएगा, ठीक है। तो किसके बच्चे ने ये क्वेश्चन किया, कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे पहले BBT लगनी थी और फिर यहाँ कन्वर्स ऑफ BBT लगनी थी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा सेक्शन भी कंप्लीट होता है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, सेक्शन C को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड सेक्शन A आपको चैनल में ही मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक में सर्च कर लेना या चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर लेना, ठीक है। इसका सेक्शन C और D हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।